शुरुआत करेंगे बुलेटिन की एक बड़ी और अच्छी खबर के साथ जो मध्य प्रदेश की राजधानी से मिल रही है। भोपाल से यह राहत भरी खबर, जहां 18 लोगों की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है और ये 18 लोग अब जो कोरोना संक्रमित थे पहले, वो पूरी तरह से ठीक हो गए हैं। इन्होंने कोरोना से जंग जीत ली है। भोपाल के चिरायू हॉस्पिटल से थोड़ी देर में आज शाम को ये डिस्चार्ज होंगे। सभी 18 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। तो ये अच्छी खबर है। 18 लोग जो कोरोना संक्रमित थे बीते दिनों, उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है और कुछ ही देर बाद अब इन्हें भोपाल के चिरायू हॉस्पिटल से, जो कि कोविड हॉस्पिटल है, वहां से डिस्चार्ज किया जाएगा। तो कुछ ही देर में इन्हें डिस्चार्ज किया जाएगा। जाहिर है कि इसके पहले भी कई लोग डिस्चार्ज होकर घर लौट चुके हैं, क्योंकि इंदौर के बाद भोपाल पे ही सबकी नजरें मध्य प्रदेश में। भोपाल दूसरा ऐसा शहर है जहां सबसे अधिक कोरोना संक्रमित है। हम रुक करेंगे इस वक्त। आकर्ष शर्मा हमारे संवाददाता फोनलाइन पर जुड़ गए ज्यादा जानकारी और बातचीत के लिए। आकर्ष, बहुत अच्छी बात है कि 18 लोग आज एक बार फिर जंग जीतकर कोरोना से घर को लौट रहे हैं। क्या है अपडेट? जी दीपक, बहुत ही अच्छी खबर है ये मध्य प्रदेश वासियों के लिए कि आज जो है राजधानी भोपाल के चिरायू अस्पताल से 18 मरीज ठीक होकर जा रहे हैं। और बंसल न्यूज की टीम के लिए बहुत ही अच्छी खबर है कि जो बंसल न्यूज के पत्रकार थे जुगल किशोर शर्मा, वो भी अब ठीक हो गए हैं। 18 लोगों में उनका भी नाम है और वो भी जल्द कुछ ही देर बाद चिरायू अस्पताल से बाहर निकलेंगे। तो दीपक, लगातार जो हालांकि मरीज लगातार ग्रसित जरूर हो रहे हैं, लेकिन बड़ी संख्या में जो मरीज हैं वो हॉस्पिटलों से ठीक होकर भी जा रहे हैं। तो दोनों तरीके से देखा जाए तो ये बहुत ही अच्छी खबर है। जिस तरीके से लगातार मध्य प्रदेश में जो कोरोना संक्रमित मरीज ठीक होकर जा रहे हैं, तो ऐसे में लोगों में उम्मीद जाग रही है और इस बीमारी से लड़ने के लिए उनमें कहीं ना कहीं ताकत बढ़ रही है। दीपक, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए आकर्ष। खबर रायपुर से, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रामवन गमन पथ के लिए फिलहाल एक कॉन्सेप्ट प्लान जो तैयार हुआ है उसकी समीक्षा की है। रामवन गमन पथ विकसित करने के काम पर तेजी लाएं, भूपेश बघेल ने कहा है। साथ ही सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि व्यावसायिक दृष्टिकोण से पर्यटन को बढ़ावा दिया जाए, पर्यटन से स्थानीय लोगों को रोजगार मिले और जो रामवन गमन पथ के लिए सभी स्थलों को है वहां पर सौंदर्यीकरण कराया जाए, एक रूपता हो वहां। सप्त ऋषि आश्रम, राजिम के लोमश ऋषि आश्रम में यज्ञशाला जो है निर्मित की जाए, योगा और मेडिटेशन सेंटर, प्रवचन केंद्र बनाया जाए। तो ये आज बड़ा फैसला लिया गया है। तो फिलहाल ये बड़ा फैसला लिया है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने और इसके दो फायदे, एक पर्यटन को भी ताकि बढ़ावा मिल सके और किस तरह से यहाँ जो एक आर्थिक गतिविधि है प्रदेश में वो सुचारू रूप से चले, कहीं ना कहीं उसको भी बल मिले और पर्यटन से स्थानीय जो लोग हैं, आसपास के जो रहने वाले लोग हैं, उन्हें भी कहीं ना कहीं फायदा मिले। हम रुक करेंगे इस वक्त। न्यूज एडिटर अभिषेक शुक्ल हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ गए ज्यादा जानकारी और बातचीत के लिए। अभिषेक, जाहिर है कि एक बड़ा फैसला भूपेश बघेल ने लिया है इस पूरे रामवन गमन पथ, इसको लेकर आप जरा बताइए क्या है ये पूरा कॉन्सेप्ट प्लान और क्या फैसला लिया गया है? बिल्कुल, देखिए, रामवन गमन पथ एक महत्वाकांक्षी योजना है सरकार की। सरकार पहले भी इसको लेकर बात कर चुकी है, पर अब मुख्यमंत्री ने इसको लेकर कहां तक काम पहुंचा, क्या थी, पूरे प्लान की समीक्षा आज बैठक में की है और बहुत जरूरी निर्देश दिए। उन्होंने कहा है कि ये पूरा पर्यटन स्थल जो है व्यावसायिक दृष्टिकोण से इसको विकसित किया जाए। एक जैसे वहां पर तमाम चीजें जो है उनको एक जैसा बनाया जाए, कुटिया बनाई जाए वहां पर। प्रथम चरण में जो 9 स्थान चुने गए हैं 51 में से, चाहे सीतामढ़ी की बात कर ली जाए, हर जगह, रामगढ़, शिवरी नारायण, चंद्रपुरी, राजिम, ये जो जगह है इनको व्यावसायिक दृष्टिकोण से बनाना है, रोजगार के अवसर भी मिले, ये भी यहाँ पर ध्यान रखना है इन चीजों को। और साथ ही उन्होंने कहा कि पीपीपी मॉडल पर भी इसको बनाने की आप यहाँ पर कोशिश करें ताकि अच्छे से विकास भी हो सके। सघन वृक्षारोपण वहां पर किया जाए, यज्ञशाला बनाई जाए, मेडिटेशन सेंटर हो। मतलब आप समझ सकते हैं, प्राचीन लुक देने की कोशिश वहां पर होगी कि लोग वहां से जब निकले तो उनको लगे, उस बात का एहसास हो कि हाँ, वाकई भगवान राम यहाँ पर से होकर गुजरे थे।
उस माहौल को क्रिएट करने की कोशिश की है और साथ ही साथ स्थानीय लोगों को रोजगार मिले, पर्यटन को बढ़ावा मिले, ये फोकस किया गया है, ये समीक्षा की गई है और जरूरी निर्देश दिए गए हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। खबर जबलपुर से, जहां जिला कांग्रेस कमेटी की एक अच्छी पहल यहां देखने को मिली। जबलपुर में जिला कांग्रेस कार्यालय को जिला प्रशासन को एक प्रस्ताव दिया है जिला कांग्रेस कार्यालय को देने के लिए। कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए एक बड़ा फैसला लिया है जिला प्रशासन। किसी भी उपयोग में जिला कांग्रेस कार्यालय को ले सकता है। नगर अध्यक्ष दिनेश यादव ने यह प्रस्ताव दिया है। ये अच्छी पहल है। हम रुक करेंगे, अमित सोनी हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए। अमित, जाहिर है कि कोरोना के खिलाफ हर कोई अपने अपने तरीके से योगदान दे रहा है और ड्यूटीज भी दे रहा है। अगर जिला कांग्रेस कमेटी ने यह पहल की है और कार्यालय को प्रशासन को देने का प्रस्ताव दिया है तो मैं मानता हूं काफी अच्छी पहल है। क्या है जानकारी? जी हाँ दीपक, एक अच्छी इसको पहल कहेंगे जहाँ पे जो नेता है, जो जनप्रतिनिधि है, वो जमीनी स्तर पे जो आम लोग हैं उनके लिए काम कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस ने भी आज अपना जो कार्यालय है उसको देने का प्रस्ताव रखा है। जिला प्रशासन को ये प्रस्ताव दिया है। उसमें साफ तौर पे कहा गया कि जिला प्रशासन जो कोरोना के लिए जंग लड़ रहा है पूरी मुस्तैदी के साथ, वो इस कार्यालय का जिस तरीके से चाहे उस तरीके से इस कार्यालय को उपयोग कर सकता है। तो स्वाभाविक सी बात है, इस प्रस्ताव को एक अच्छा प्रस्ताव कहेंगे, एक अच्छी पहल कहेंगे। और इस प्रस्ताव के साथ ही जो राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने भी ट्वीट करके इसको बधाई दी है कि इसको सराहनीय पहल बताया है कि ये जो प्रस्ताव दिया गया है जिला कांग्रेस की तरफ से, ये सराहनीय काम है। जी दीपक। चलिए, शुक्रिया अमित बातचीत के लिए। इंदौर से अच्छी खबर मिल रही है, जहां कोविड हॉस्पिटल अरविंदो अस्पताल से 13 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं। और सबसे अच्छी बात है कि इन 13 मरीजों में 10 दिन का एक नवजात शिशु भी डिस्चार्ज हुआ है। कोरोना वायरस की जंग जीतकर ये सभी मरीज अब घर को लौट रहे हैं और आज 17 मरीज अस्पताल से डिस्चार्ज हुए हैं। सर, मुझे 28 तारीख को फीवर आया था और 2 तारीख को मैं जब मुंबई में गया तो वहाँ मुझे सैंपल लिया गया। 6 तारीख को मेरी रिपोर्ट आई पॉजिटिव। मुझे यहाँ अरविंदो रिफर किया गया। अरविंदो में मेरा इलाज किया। रवि दोषी सर ने यहाँ पे ट्रीटमेंट किया। कल्पना मैडम ने, सभी ने मोटिफाई किया। पूरी अरविंदो टीम को मैं धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने मुझे केयर करी और मैं इस फाइट से लड़ने में कामयाब हूँ। नाम अनस है, हम सिनेमा के रहने वाले हैं। हमें अच्छा ट्रीटमेंट मिला है यहाँ पर और हम स्वस्थ होकर घर जा रहे हैं। मैं लोगों से यही अपील करता हूँ कि अपना अपना घर में रहे और स्वस्थ रहे। बहुत अच्छे से ध्यान रखा हम लोगों का, दोनों का, मम्मी मदर का, बेबी का। बार बार पूछते थे आके। बेबी का चेकअप होता था, रोज़ाना चेकअप होता था। बच्चों के डॉक्टर आते थे उसका चेकअप करने, मेरा भी करने, पूछने। बेबी पेट में था जब भी, मतलब बहुत ध्यान रखा। सोनोग्राफी मशीन तक मेरे बेड तक आ जाती थी, मुझे कहीं जाना ही नहीं पड़ता था उठ के। रविवार को हमारे यहाँ से 12 तो एडल्ट महिलाओं सहित छुट्टी हो रही है। वह एक 10 दिन का बच्चा जो एक सीजर से डिलीवर हुआ है उसकी भी छुट्टी हो रही है। सभी मरीज 3 बार, पहली बार पॉजिटिव आए थे और 2 बार नेगेटिव आ गए हैं और उनके एक्सरे भी क्लियर। हम रुक करेंगे, इस वक्त पीयूष पारे हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए। पीयूष, ये अच्छी बात है कि आज भी करीब 17 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं। क्या है इनको लेकर पूरी अपडेट जानकारी? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से इंदौर में पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा दीपक 1100 के पार पहुंच गया है, 1178 अब तक पूरे केस हो चुके हैं। उस बीच ये खबर कहीं न कहीं काफी बेहतर संकेत भी दे रहे हैं। पॉजिटिव मैसेज भी कहीं न कहीं ये तस्वीरें देती भी हैं। इंदौर के MRTB अस्पताल में एडमिट 4 मरीजों को सुबह डिस्चार्ज किया गया था, तो वहीं शाम को यहाँ पर जो इंदौर का अरविंदो अस्पताल है, जिसे कोविड-19 अस्पताल बनाया गया है, जहाँ पर मरीजों का उपचार चल रहा है, वहां से ये 13 मरीज जो है वो डिस्चार्ज हुए हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि दीपक, इसमें एक जो प्रेग्नेंट महिला थी, जो प्रेगनेंसी के दौरान ही पॉजिटिव पाई गई थी और इस महिला की डिलीवरी भी अस्पताल में ही हुई, उपचार के दौरान भी हुई। तो उस महिला के यहाँ पर जो है वो डिस्चार्ज भी हुई। साथ में जो बच्चा है 10 दिन का, वो भी वहां से डिस्चार्ज हुआ है। इन तमाम लोगों ने ये संदेश भी दिया है कि किस तरीके से उन्होंने कोरोना को हराया है, ये जंग जीती भी है। वे तमाम मरीज जो डिस्चार्ज हुए हैं, डॉक्टर्स का भी धन्यवाद दे रहे हैं, स्टाफ का धन्यवाद दे रहे हैं और साथ ही यह भी कह रहे हैं
कि जिस तरीके से यहाँ पर डॉक्टर्स ने उनकी मदद की है, जैसा इलाज किया है, वो काफी जो है वो काबिल तारीफ भी है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है जो दीपक की अब तक जो है 100 से ज्यादा मरीज ठीक होकर अपने घर लौट चुके हैं और ये संदेश भी सार्थक नजर आ रहा है कि कोरोना हारेगा और देश जीतेगा। दीपक, चलिए शुक्रिया पीयूष बातचीत के लिए। और रायपुर से खबर, जहां राजस्थान के कोटा में फंसे छत्तीसगढ़ के छात्रों को बताया जा रहा है फिलहाल बसें भेजी गई है लाने के लिए। छत्तीसगढ़ सरकार ने स्टूडेंट्स को लेने के लिए बसें भेजी हैं और बच्चों ने राज्य सरकार को धन्यवाद दिया है। कोटा पहुंचे बसों के काफिले के बाद बच्चों ने सरकार को धन्यवाद कहा है। हम रुक करेंगे, अभिषेक शुक्ल हमारे न्यूज एडिटर फोन लाइन पर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। अभिषेक, जाहिर है कि 3 दिन पहले शायद कुछ बच्चे तो बिलासपुर पहुंचे थे, लेकिन प्रदेश के अभी भी कई बच्चे राजस्थान के कोटा में फंसे हैं। क्या है इसको लेकर जानकारी? बिल्कुल दीपक, ये बच्चे जो लगभग 2000 से ऊपर बच्चे हैं वहां पर फंसे हुए थे। अब ये तत्काल अपडेट अभी का है कि बच्चे जो थे वो बसों में बैठकर छत्तीसगढ़ की ओर रवाना होना शुरू हो गए हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने 97 बसें यहाँ से भेजी थी। 95 बसें जो थी बच्चों के लिए और 2 बसों में डॉक्टर्स थे। तो उनके साथ अब सबके लिए एक टाइम शेड्यूल भी बना दिया था सरकार ने कि कौन से जिले की बस कितने बजे रवाना होगी। तो बसों के रवाना होने का सिलसिला शुरू हो गया है। निश्चित रूप से परिजन परेशान थे, बच्चे परेशान थे और जब बच्चों को पता लगा और बसें वहां पर पहुंची तो बेहद खुश थे और छत्तीसगढ़ सरकार को उन्होंने धन्यवाद दिया है कि उनकी सरकार ने उनका ख्याल रखा और उनको वापस लाने की व्यवस्थाएं की। तो दीपक, अपडेट यही है, बसें कोटा से रवाना होना शुरू हो गई हैं। उम्मीद की जा रही है परसों तक ये बसें यहाँ पहुंचने लगेंगी। उसके बाद सभी जिले में व्यवस्थाएं कर दी गई हैं पूरी कि बच्चों को शुरुआत में क्वारंटाइन में रखा जाएगा। बसों को रवाना करने से पहले दीपक जरूरी जो टेस्ट थे बच्चों के वो टेस्ट भी किए गए और बसों को भी सैनिटाइज किया गया है। पूरी व्यवस्था के साथ, चुस्त दुरुस्ती के साथ इन बच्चों को वहां से लेकर लाया जा रहा है। डॉक्टरों की टीम भी उनके साथ में है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। बिलासपुर में लॉकडाउन से राहत देने के लिए प्रशासन ने हफ्ते में 5 दिन दुकान खोलने की छूट दी है, लेकिन रविवार और बुधवार को संपूर्ण लॉकडाउन करने का आदेश दिया है। लॉकडाउन के दौरान मेडिकल स्टोर, मिल्क पार्लर, पेट्रोल पंप, हाईवे पर स्थित ढाबे को छोड़कर बाकी दूसरी दुकानें बंद रहेंगी। प्रशासन लॉकडाउन का पालन कराने के लिए हर चौक चौराहों पर पुलिस बल तैनात कर चुका है और लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई भी की जा रही है। कोरोना वायरस को ध्यान पे रखते हुए पूरे देश में लॉकडाउन है। ऐसे में बिलासपुर में भी लॉकडाउन है, लेकिन बिलासपुर में कुछ राहत की दी जा रही है, लोगों को छूट दी जा रही है। अब हफ्ते में 5 दिन दुकानें खोली जाएंगी, जो ज़रूरत की दुकानें उन्हें खोली जाएंगी और 2 दिन जो रहेगा वो संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा, जिसे कि रविवार और बुधवार। इस तरीके से आप देख सकते हैं क्योंकि आज रविवार है और रविवार के दिन पूरी तरीके से लॉकडाउन का पालन कराते हुए जो पुलिस प्रशासन है वो यहाँ पर तैनात है। लोगों को समझाइश दिया जा रहा है, हिदायत दिया जा रहा है। क्या कुछ नया गाइडलाइन आया है उसके बारे में बात करते हैं। हमारे साथ एडिशनल एसपी ओपी जी हैं, उनसे बात करते हैं। सर, ये किस तरीके की गाइडलाइन आई है और अब हफ्ते में किस तरीके से दुकानें खोली जाएंगी, कौन कौन सी दुकानें खोली जाएंगी? आज जिला प्रशासन के द्वारा जिले में लॉकडाउन बुलाया गया है। सप्ताह में 2 दिन जिले में लॉकडाउन रहेगा, रविवार और बुधवार को। इस दौरान सिर्फ मेडिकल सुविधा, मिल्क पार्लर, मेडिकल एजेंसी, पेट्रोल पंप और गैस एजेंसियां बस स्टार्ट रहेगी। बाकी जितने भी अन्य जो ज़रूरत के सामान जो अन्य दिनों में खुली रहती हैं वो पूरी तरह बंद रहेगी। तो क्योंकि ये पहली बार जिले में हुआ तो सबसे पहले कल रात से ही, कल दिन भर पुलिस ने लगातार फ्लैग मार्च करके अपने क्षेत्र में अनाउंस करके लोगों को बताया भी है, चेताया भी है। आज भी लगा सुबह से हम पूरी पुलिस की टीम, जितनी भी पेट्रोलिंग है जिले में 50 पेट्रोलिंग गाड़ी है, जितने भी राजपति अधिकारी है, टीआई है, सबकी अलग अलग टीम बना के पूरे जिले में कई टुकड़ों में रवाना करके सभी जगह फ्लैग पेट्रोलिंग के द्वारा लोगों को बताया भी जा रहा है। आप देख सकते हैं कि पुलिस प्रशासन इस तरीके से चौक चौराहे पे तैनात है और लोगों को समझाइश दे रहे हैं। आपको बता दूं कि इस दौरान महत्वपूर्ण चीज़ों के हिसाब से देखा जाए तो मेडिकल स्टोर्स और मिल्क पार्लर की दुकानों को खोला जाएगा, लेकिन यदि इसके अलावा कोई दुकान खोली जाएगी तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दूं कि ये फैसला इसलिए लिया गया है कि चूँकि छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में कोरोना संक्रमण का जो प्रभाव है वो कम है। ऐसे में प्रशासन यहाँ पर ढील दिया है कि 5 दिनों तक वो दुकान खोले। अब
अब देखना होगा कि ये जो 2 दिन दुकान खोले जा रहे हैं, 2 दिन जो सख्ती बरती जा रही है, इस पे किस तरीके से प्रशासन फॉलो कराता है लोगों को, ताकि जो कोरोना वायरस का प्रभाव है उसको कम किया जा सके। कैमरामैन प्रकाश राव के साथ उमेश मौर्य, बंसल न्यूज, बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की हालत में लगातार सुधार हो रहा है। कोरबा के कोरोना पॉजिटिव 22 मरीज अब तक ठीक हो चुके हैं, जिनमें से 1 कोरबा शहर और 21 कटघोरा के हैं, जबकि 6 मरीजों का इलाज एम्स में चल रहा है। उनके भी जल्द ठीक होने की उम्मीद है। पिछले 8 दिनों में कोरबा जिले में कोई भी पॉजिटिव मरीज अब सामने नहीं आया है। बता दें कि जांच में कोरबा जिले के 3254 सैंपल्स की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। देश के अन्य राज्यों में कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ने से सरकार की चिंता और बढ़ती जा रही है, लेकिन छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए थोड़ी राहत का विषय है, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से कोरोना के जो संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार सामने आ रही थी, वो उसमें कमी आई है। और ख़ास तौर पे जो कोरबा जिला के कटघोरा को कोरोना हॉटस्पॉट घोषित किया गया था, जहाँ सिर्फ कटघोरा से ही 27 मरीज सामने आए थे तबलीगी जमात से ताल्लुक़ रखने वाले। यहाँ पर राहत का विषय है, क्योंकि यहाँ पर पिछले 1 सप्ताह से अभी तक जो भी सैंपल भेजे गए हैं जांच के लिए, उसमें निगेटिव रिपोर्ट आया है। हालांकि पिछले 1 सप्ताह से अभी तक कोई नया मरीज सामने नहीं आया है, और जो मरीज एम्स में रायपुर में एडमिट थे, उनमें से 22 मरीज जो हैं कोरबा के स्वस्थ होकर वापस लौट चुके हैं, जिसमें से 21 जो मरीज हैं स्वस्थ होकर लौटने वाले वो कटघोरा से हैं, और 1 मरीज कोरबा का है। अभी भी हालांकि 6 जो मरीज हैं वो उनका इलाज चल रहा है, लेकिन जिस तरीके से इस 1 सप्ताह के भीतर जो सैंपल भेजे गए हैं, करीब जिले से 3000 से अधिक सैंपल जांच के लिए भेजे गए थे, जिसमें सभी जो सैंपल है, जो रिपोर्ट है, वो नेगेटिव आया है। सिर्फ 28 केस ही पॉजिटिव आए हैं। तो ऐसे में अभी राहत मिली है प्रशासन को। हालांकि प्रशासन द्वारा जो कटघोरा का क्षेत्र है, जिसको हॉटस्पॉट घोषित किया गया था, उस इलाके को अभी भी सील किया गया है। वहाँ पर जो जरूरी सेवाएं थी उसको ठप कर दिया गया है। हालांकि जो लोगों को आवश्यक सेवाएं प्रदान करने के लिए टोल फ्री नंबर जारी किया गया है, और प्रशासन खुद उनको हेल्प करने के लिए उनके घर तक घर पहुंच सेवाएं दे रही है। लेकिन कोरबा शहर में अभी लॉकडाउन है, पूरी तरीके से जरूरी सेवाएं सिर्फ बहाल की गई हैं। और ऐसा लग रहा है अब कि जो जिस तरीके से 1 सप्ताह से कोई भी रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं आए हैं, लगातार जो मरीज वो स्वस्थ होकर लौट रहे हैं, तो कहीं ना कहीं प्रशासन को ये लग रहा है अब कि जो कटघोरा का जो केंद्र बिंदु था, वहाँ से जो वायरस बाहर निकलने की जो कड़ी थी। टीकमगढ़ में कोरोना पॉजिटिव का दूसरा मरीज मिलने से हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि जिले के लड़बारी इलाके में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिला है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। साथ ही पूरे इलाके को कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित करते हुए सील कर दिया गया। पूरे इलाके की ड्रोन से निगरानी की जा रही है। ड्रोन के जरिए पुलिस अधिकारी ये सुनिश्चित करने में जुटे हैं कि लॉकडाउन का पालन शहर में ठीक तरह से हो रहा है या नहीं। जहां भी भीड़ इकट्ठा होते पुलिस देखती है, पुलिस तत्काल वहां कार्रवाई के लिए पहुंच जाती है। शहर की निगरानी में ड्रोन भी काफी कारगर साबित हो रहा है। लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंदों की मदद के लिए तमाम लोग सामने आ रहे हैं। बाड़ी में कोरोना महामारी को लेकर बीजेपी मंडल अध्यक्ष गरीबों के लिए भोजनशाला चला रहे हैं, जहां बीजेपी कार्यकर्ता हर रोज गरीब बस्तियों में घर घर जाकर भोजन के पैकेट बांट रहे हैं। बता दें कि लॉकडाउन में पंकज श्रीवास्तव की पूरी टीम दिन रात जरूरतमंदों की मदद करने में जुटी हुई है, और इस बात का भी ख्याल रखा जा रहा है कि इस महामारी में कोई भूखा ना सोए। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। देश प्रदेश की खबरों को जानने और देखने के लिए बने रहिए बंसल न्यूज के साथ। नमस्कार।